एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं हमारा न्यू रीडिंग, और वो है जो आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो आपसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर ही मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू आप सबकी काइंड कमेंट्स के लिए, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जो भी हेल्प करते हैं थ्रू द ब्रेसलेट परचेज या तो थ्रू द कार्ड रीडिंग या तो जो भी पर्सनल रीडिंग लेते हैं। अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना तो प्लीज़ मुझे रीच आउट करें मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है 8926379155, जो इंडियन नंबर है, जो उसमें 9+91 कोड लगता है। ओके देन मेरा दूसरा चैनल भी है यहाँ पर, जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड देन मेरा फेसबुक पेज है जो है टैरोट विद मानसी, एंड इंस्टाग्राम चैनल है टैरोट विद मानसी, ज्वाइन करें। थैंक यू। सो हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, देखते हैं क्या आ रहा है। ओके एनर्जीज, स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। थैंक यू। देखते हैं फर्स्ट हम कहेंगे आपके पर्सन के, फिर उसके बाद हम देखेंगे आपके क्रश के बारे में। ओके सिक्स ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाओ, फर्स्ट कार्ड बहुत पॉजिटिव है। पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पेज ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थ्री ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाओ, दिस पर्सन इज मिसिंग यू एंड ए हाईली थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। वाओ, दे समथिंग रियलाइज्ड। वाओ, हाई प्रीस्टेस मेजर करा है। एंड कार्ड नंबर 2 कैंसर की एनर्जी है। ज़्यादातर यहाँ पर इमोशन दिख रहा है। वाटर साइन से हो सकते हैं या तो फायर साइन या अर्थ साइन से हो सकते हैं ये पर्सन। नेक्स्ट कार्ड 1 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, आप और इस पर्सन का शायद हो सकता है कनेक्शन। कुछ लोगों का 2 इयर्स का है, 10 इयर्स का हो सकता है। कुछ लोग 3 इयर्स से रिलेशनशिप में है, या तो 6 इयर्स का भी हो सकता है कुछ लोगों का। यहाँ पर 12 इयर्स भी है, हैंग्ड मैन है नीचे। दिस पर्सन इज टोटली स्टक। ओके, मुझे लगता है आपने उनको, जैसे बोलते हैं ना, एक पॉज मोमेंट दे दिया है। ठीक है, इस रिश्ता कहीं भी नहीं जा रहा है। और कुछ लोगों का हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि आप और इस रिश्ते में बहुत स्लो मूवमेंट आ गया है या आ गया था कुछ हद तक, और ये रिश्ता कहीं मूव नहीं कर रहा था। तो आपको ऐसा लग रहा था कि क्यों ये रिश्ते में इतना स्लो मूवमेंट है या कुछ है। लेकिन राइट नाउ इनकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है। मुझे लग रहा है आप दोनों की पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है। ओके, टुवर्ड्स ईच अदर। एंड हो सकता है आप में से कोई ना कोई अभी मूविंग पे है, या तो आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, या समथिंग, मतलब एक इंटरनल चेंज हो रहा है, या तो फिजिकली आप चेंज कर रहे हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, ये पर्सन जो है दिस पर्सन वांट, आपके हिसाब से मैं अगर आपके लिए बताऊं, आपके लिए कोई विक्ट्री आया है। हो सकता है आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि इस पर्सन से कॉल आए, या तो मैसेज आए, या तो ये पर्सन जान जाए अपनी गलती, कुछ ना कुछ एक रियलाइजेशन जो कि इस पर्सन को हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स विक्ट्री कार्ड कमिंग, द 6 ऑफ वांड्स फर्स्ट। हो सकता है कि पहले आपने इस पर्सन को जितना भी एनर्जी दे रहे थे उससे आपको कोई रिसीव नहीं हो रहा था, यानी सम हाउ दिस पर्सन इज ऑलवेज अवॉइड या टेकन फॉर ग्रांटेड, या तो आपकी जो वैल्यू है ना वो हमेशा ऑप्शन में पुट था। या तो आप जैसे भी इनके लाइफ में और भी हैं कुछ लोग जिनको ये टाइम टू टाइम ट्रीट करते हैं। जैसे हो सकता है
यहाँ पर थोड़ा सा इमेच्योरिटी ये पर्सन मुझे दिखा रहा है, क्योंकि इस पर्सन की जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक एक एज गैप हो। अगर एज गैप नहीं है तभी भी एक इमेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है इस पर्सन में। दिस पर्सन ऑलवेज शोइंग जैसे इमेच्योरिटी, जैसे कि इनको डील करना आता ही नहीं है, या तो ये जानबूझ के इंटेंशनली दिस पर्सन इज डूइंग लाइक दैट। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक बड़ा डिस्टेंस का फैक्टर रहा है, यानी जियोग्राफिकल डिस्टेंस। आप किसी दूसरे जगह में रहते हैं और ये पर्सन अलग जगह में रहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने एक चीज़ इनके ऊपर इम्पैक्ट डाला है। शायद हो सकता है आपने इस कनेक्शन को काफ़ी हद तक स्लो बनाया है, चेंज नहीं किया आप अपनी एनर्जी के, यानी चेंज मतलब मुझे लगता है इनको चेस नहीं आपने किया। हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी देते थे, कहीं ना कहीं आपने एक स्टॉप मतलब पॉज मोमेंट लिया, बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी एनर्जी को कॉल बैक करती हूँ या करता हूँ। दैट्स वाई दिस पर्सन मतलब एक विक्ट्री मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि जैसे कि स्पॉटलाइट आपके ऊपर आ रहा है, ठीक है, समथिंग यू आर सेलिब्रेटिंग एंड दिस पर्सन इज रियलाइजिंग दैट थिंग। हो सकता है ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपको लगता भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से ही पर्सन दिखता होगा कि बहुत इगोइस्टिक है, इजीली कोई बात को एक्सेप्ट नहीं करता होगा या करती होगी। बट राइट नाउ दिस मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन शायद आपसे अपॉलॉजी भी कर सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि रियली दिस पर्सन दिस हैज टू बी चेंज। मतलब कुछ ना कुछ बड़ा चेंजेस आया है इस पर्सन के अंदर, जो कि आपके हिसाब से मतलब आपने ही इनके अंदर वो बड़ा बदलाव लाया है। ये चीज़ ना मुझे लगता है आपको बहुत क्यूरियस करेगा इस पर्सन के बारे में। कुछ लोग यहाँ पर दो एज ग्रुप हो सकता है, एक है जो कि एज गैप में है और एक काफ़ी हद तक सेम एज में है, ठीक है। तो ये पर्सन जो भी है बहुत कुछ लर्न कर चुके हैं जो इस रिलेशनशिप में, जो कि उनको पहले कभी भी ये चीज़ें नहीं पता था। इनके लाइफ में दूसरे रिलेशनशिप भी रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी हो और साइमल्टेनियसली थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कनेक्शन हो, लेकिन ये पर्सन कभी इतना स्ट्रगल नहीं किए हैं जिस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। हो सकता है इनके जैसे ही इनको ऐसे ही लोग मिले होंगे, लेकिन यू आर समथिंग डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। और जब तक आप डिफरेंट नहीं होगे डिवाइन कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अगर आप इजीली अवेलेबल हो जाते होगे तो दिस थर्ड पार्टी यहाँ पर कभी भी शो नहीं करता। कुछ लोगों का हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोग हो सकता है कि आप भी मैरिड हो, लेकिन जो भी है यहाँ पर ये पर्सन फॉल इन लव विद यू, ओके। और ये चीज़ आपने किया है इस पर्सन के साथ, जो कि शायद हो सकता है ये कभी कमिटेड फोबिया हो सकता है इस पर्सन को, इनको कमिटमेंट नहीं देना है, इनको भागना है रिलेशनशिप से। और हो सकता है कि ये पर्सन दूसरे कहीं पर फोकस्ड है, हो सकता है ये अपने लाइफ में अपनी वर्क को लेके, अपनी हाई क्लास को लेके मेंटेन करते हैं, क्योंकि आई डोंट नो यहाँ पर कुछ हाई क्लास अभी आ रहा है। हो सकता है अपने रेपुटेशन को ही बहुत ज़्यादा हाई बनाता होगा या बनाते होंगे, तो दैट इज़ यहाँ पर है, ओके। बट दिस पर्सन सम हाउ टेलीपैथिकली कनेक्टेड है आपसे, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना आपको मतलब मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। और आप काफ़ी हद तक देखना कि आप और ये पर्सन सेम थॉट रखते होंगे। बहुत हो सकता है कि मिरर एनर्जी में आ जाएंगे आप लोग। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इनको सपने में देख सकते हैं। दिस पर्सन इज सेंडिंग दैट मैसेज। दिस पर्सन इज ऑल्सो आपको सपने में देखता है या देखते रहते हैं, आप इनके दिमाग में हैविली हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन का कहीं ना कहीं एक प्रमोशन हुआ है, या तो हो सकता है इनका ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि अगर ये कोई जॉब करता है इनकी जगह चेंज हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन कर रहे हैं या तो आपका हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, या तो घर का शिफ्ट है। ओके, लेट्स सी ऑरेकल कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए, फिर हम चलेंगे दूसरे टैरो डेक से देखेंगे। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। Animal guardians, trust your instinction. Somehow you and your ancestor are very much connected. हो सकता है आप अर्थ से ही बहुत हो सकता है आपकी लाइफ टाइम में आपका कनेक्शन है, ठीक है। आप हो सकता है आपके जो भी एंसेस्टर रहे हैं, या तो समहाउ स्पिरिट एनिमल बहुत ज़्यादा आप दोनों के लिए काम करते हैं। आपके आसपास बहुत सारे स्पिरिट एनिमल आपको दिखाई देते होंगे, या समहाउ एनिमल्स अट्रैक्टेड, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम अलग अलग तरह का पर्टिकुलर एनिमल या बर्ड्स आपको दिखाई देंगे,
ठीक है। सम टाइम द क्रो हो सकता है, कुछ टाइम के बाद आउल हो सकता है, कुछ बटरफ्लाई होगा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि दोज आर एनिमल एसोसिएटेड विद दिस कनेक्शन, जो कि आपको एक ना एक फेज के बारे में बताते रहते हैं। एंड सम हाउ दिस कनेक्शन का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हमेशा होता रहता है। और स्पेशली अगर अर्थ के मैं साथ बात करूँ, यू एंड दिस पर्सन हीलिंग अर्थ, समथिंग लाइक दैट। ओके, टुगेदरली कुछ ना कुछ हील करना है या अर्थ के साथ जुड़ना है आपको, दोनों का इस कनेक्शन के साथ है। ग्रीन कलर देख रहे हो, ओरेकल कार्ड है, वेट फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, समथिंग इज इंपॉर्टेंट कमिंग फॉर यू। ठीक है, इस कनेक्शन के अराउंड कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको रिसीव हो सकता है। और ये रिसीव ऐसा नहीं होगा, आप शायद सेपरेटली भी काम करो अर्थ के लिए, लेकिन अर्थ का कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए हो सकता है बर्ड्स के लिए काम करो, चिल्ड्रन के लिए काम करो, एनिमल के लिए काम करो, और ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथन बनाएगा। दोज आर द योर सोल पाथ। ओके, एंड आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के थ्रू ही इस चीज़ के साथ जुड़ोगे, तो दैट्स वाई आपको ये चीज़ें करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रीन कलर, कौन सा ग्रीन, जैसे बॉटल ग्रीन होता है एंड लीफी ग्रीन होता है, ये कलर आपके लिए बहुत अमेजिंग रहेगा। हील योर सेल्फ विद दिस कलर। डार्क ग्रीन भी ऑल्सो देयर। पेज ऑफ वांस, आपका एक लर्निंग है, और लर्निंग इज इन द सेंस आपका एकेडमिकली की लर्निंग है, एंड ऑल्सो द स्पिरिट वर्ल्ड में भी लर्निंग है। यानी हो सकता है आप दोनों चीज़ें एक साथ सीखो और साइमल्टेनियसली सीखते ही रहोगे, ये आपकी लाइफ में है ही है, क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत सारे मतलब लोगों की सेवा करोगे, या तो एनिमल की सेवा करोगे, अन्य स्पिरिट को हैप्पी करोगे, अपने अराउंड लोगों को करोगे, तो ये इतना कहीं ना कहीं अर्थ को हील करेगा। दैट इज योर वर्क। ओके, द चैरियट, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत क्यूरियस है आपके बारे में भी जानने के लिए। दिस पर्सन वांट टू मीट यू। हो सकता है ये दूसरे कल्चर, रिलीजन, कास्ट से भी हो सकते हैं। अगेन हैंगमैन ही है यहाँ पर, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर भी। 8 ऑफ कप, यहाँ पर एक मूवमेंट को मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये जॉब के लिए हो या पैसों के लिए हो, पेंटाकल के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं मूवमेंट है। कुछ लोगों का मूवमेंट होगा, यानी हो सकता है इस कनेक्शन के थ्रू आपके लास्ट में लाइफ में इस पर्सन के साथ आपका मूवमेंट हो सकता है। यानी ये पर्सन अगर कहीं से मूव करेंगे, आपका भी एक ट्रांजिट होगा, यानी आपका इंटरनल होगा या फिजिकल, लेकिन यू बोथ आर ट्रांजिट। ओके, ये आपका होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे लगता है काफ़ी हद तक शायद हो सकता है आप सिर्फ हाई प्रीस्टेस, आप और ये पर्सन शायद एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन छुप के काफ़ी हद तक आप एक दूसरे को देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों का मतलब कांटेक्ट में है। बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई फाइट हुआ है फॉर 8 मंथ पहले, या 5 मंथ पहले, या अगस्त में हुआ है, मई में हुआ है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं आपसे स्ट्रेंथन करना, माफ़ी मांगना अगर इनके तरफ से कोई गलती है। अगर ये इनकी तरफ से नहीं है तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट अपॉलॉजी। बट दिस पर्सन लिटिल बिट, ये पर्सन डर रहे हैं आपसे, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से कड़क मिजाज हो, थोड़ा हाथ मतलब शायद आपने कुछ कहा है, ओके, कड़क मिजाज हो, कुछ कहा है, तो इस वजह से शायद हो सकता है दिस पर्सन इज लिटिल बिट अपसेट, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच देख रहे हैं। यू आर नॉट गिविंग देम इन अटेंशन। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब ये कर रहा है। दिस पर्सन हैविंग दिस थॉट कि ये पर्सन का नज़रिया चेंज हो रहा है, जो भी इनका पहले था उस चीज़ से चेंज हो रहा है आपके लिए। दिस पर्सन लव योर आईज, आई थिंक समथिंग डिप इन आईज, जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे फिश जैसी आईज होती है, हिरन जैसी आईज, आई डोंट नो, बट दिस ये मैं सुन रही हूँ। ठीक है, हिरनी जैसी आंखें, शायद ये कहीं से सुना है या तो आपने भी सुना होगा, दैट काइंड ऑफ आईज ऑफ योर। आपने शायद हो सकता है कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा स्ट्रेट एंड सिल्की हेयर हो सकते हैं, द स्ट्रेट एंड सिल्की हेयर, एंड हो सकता है अपने बालों को स्ट्रेटनिंग कराया, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज लाइक दैट। ऑफ कोर्स योर ग्रीन कलर या ग्रीन से जुड़ा हुआ कोई कलर हो सकता है, या तो समथिंग अबाउट द वाइट, या तो आपने कोई ग्रीन कलर का कोई पेंडेंट पहना है, ज्वेलरी पहना है या समथिंग, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। ओके, तो हो सकता है कि ये पर्सन वो चीज़ें देखें, दैट पर्सन इज एडमायरिंग यू, या ग्रीन टी शर्ट आपने पहना है या ड्रेस पहना है। ठीक है,
कुछ लोग का ब्लू कलर हो सकता है, येलो हो सकता है। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स रोमांटिक थॉट अबाउट यू। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज जगल कर रहा है या कर रही है, क्योंकि ये अपने इमोशन के साथ ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि अभी इनको ये चांस लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों ही मैं लेट होता नहीं हो गया। इस पर्सन ये थिंकिंग, क्योंकि दिस पर्सन वांट टू टेक एक्शन, बट दिस एक्शन इनको जितना इनको पुश कर रहा है उतना ज़्यादा इनको कंफ्यूज भी कर रहा है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, और आपकी रिएक्शन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, डरी हुई है। बट स्टिल दिस पर्सन वांट टू कम, एंड हो सकता है ये पर्सन का बहुत इच्छा है, इनके पास अगर बाइक है या समथिंग, तो दिस पर्सन वांट ए राइड विथ यू, एंड ये पर्सन को बहुत पसंद है। मुझे एक चैनल और एक मैसेज, आई डोंट नो ये किसके लिए है। ये पर्सन ने शायद आपको कोई ऐसे कोई बैग दिया था जो राउंड शेप का था या समथिंग, तो दैट पर्सन या तो आपको देने वाले हैं ठीक है, या दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज सो मच लव मैनिफेस्टेशन मुझे लग रहा है। दिस पर्सन थिंकिंग वेरी मच, डिज़ायर इनके दिल में है, और जो स्पेशली जो लव थॉट आता है ना, स्पेशली लेट नाइट थॉट्स आती है, एंड वो थॉट्स में ये आपको पाते हैं। दिस पर्सन वन है हग यू, किस यू, लव यू, सो मच डिज़ायर है। ओके, व्हाट्स योर व्हाट शुड यू डू। 7 ऑफ कप, आप भी वही हो, कंफ्यूज हो, एंड ए लॉट ऑफ थॉट्स में आप खो रहे हो। वट दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू एक्चुअली नॉट। मैं आपको ये बता दूँ, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं वो अलग सोच रहे हैं, आप क्या हो वो अलग हो, लेकिन आप भी वही कंफ्यूज हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो, और ये भी हमें दिख रहा है। ओके, डू वट एवर यू वांट टू डू, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा चीज़ आपके लाइफ में चल रहा है, अच्छे से आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो देन उस पर लगे रहो, क्योंकि यू अट्रैक्टिंग दिस पर्सन ए लॉट। ओके, दिस थिंग आई थिंक यू, ओह माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत जल्दी आपका हो सकता है रिकंसाइल इस पर्सन के साथ, शायद नेक्स्ट 10 days इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू गोइंग टू रिकंसाइल विद दिस पर्सन, और समथिंग वेरी गुड हैपन टू यू, समथिंग आपका लक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। ओके, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फिर हम चलेंगे आपके क्रश के लिए। थैंक यू। सो whoever wants to see the crush reading, the Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wow. The 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 7 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The Magician, Virgo, Gemini energy. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and the Queen of Pentacles. Okay, wow, there is a 2 queen. I think one is manifestor and a 2 queen. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद हो सकते हैं 2 पर्सन हैं आपके लाइफ में यहाँ पर लव ट्राइंगल या तो क्रश ट्राइंगल मुझे दिख रहा है ओके, यू आर कन्फ्यूज, क्योंकि आई थिंक आपकी एनर्जी काफ़ी मिडिल पे आया है, तो यू आर अट्रैक्टिंग ए लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक आपकी एनर्जी ऐसी है दैट यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग योर सेल्फ विद द वन क्रश। आपका हो सकता है एक है या मल्टीपल क्रश है। व्हाट एक्चुअली यू वांट, ओके, दैट देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का कार्ड नीचे है। ओके, कुछ लोगों का हो सकता है कि यहाँ पर सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो, ठीक है, यू आर वेलकम टू। हाँ, क्वीन ऑफ वांड्स हो सकता है दैट कि आपका फायर साइन हो सकता है, यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, विर्गो, जेमिनी यानी अर्थ साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, पेंटेकल भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पर एक चीज़ है, मुझे दिख रहा है कि दिस पर्सन इज आप एक पर्टिकुलर पर्सन पे ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है, रादर देन वन इज साइड लाइन। हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है इस तरह से है, यू आर अट्रैक्टिंग ए लॉट ऑफ पर्सन इनटू योर लाइफ। शायद हो सकता है
कि आप अपने किसी एक चीज़ को, एक पार्ट को हील करना चाहते हो, एंड यू हीलिंग विथ योर मल्टीपल थ्योरी। शायद आप अपने दिमाग में बहुत सारे थ्योरी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो हो सकता है इस पर्सन की हो, क्योंकि ये पर्सन जैसा दिखाता है अपने आप को वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब दिस पर्सन शोइंग यू कि दे हैव नो, मतलब कोई भी इशू नहीं है उनके लाइफ में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। शायद हो सकता है ये बहुत ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट हो, यानी हो सकता है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सोशल साइट में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम दिखाते हो। या तो हो सकता है इनके लाइफ में सब कुछ मतलब ये दिखाता रहता है, एवरी टाइम दे हैविंग दैट एटीट्यूड कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड, गोइंग वेल, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाइटमेयर से गुजर रहा हो या गुजर रही है। ऐसा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ये क्रश रीडिंग है, इट्स नॉट फॉर यू, ओके। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही है जो कि इनको बहुत नाइटमेयर दे रहा है। हो सकता है इनकी रिलेशनशिप, इनकी पर्सनल इश्यूज रहे हो, या तो इनके मल्टीपल चीज़ें रह सकता है, ठीक है, नॉट वन कॉज दैट यू आर दे आर हैविंग द नाइटमेयर। हो सकता है इनके परिवार में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, कोई ट्रबल चल रहा है, बट दिस पर्सन इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में ना वो मैजिक की तरह हो, जिससे स्पेल करने से इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एटलीस्ट एक दो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो सकता है, जो कि इनको एक स्टेबल रिलेशनशिप मिल सकता है समहाउ। हो सकता है इनके लाइफ में कोई न्यू आइडियाज़ का एंट्री हो जाए, या तो समहाउ इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर जो पैशन ना आपने अगेन जगा दिया है। मुझे लगता है शायद हो सकता है कि आप इनके अंडर पे काम करते हो, या तो ये आपके अंडर पे काम करते हैं अगर आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है, या तो समहाउ अगर आप दोनों का एज ज़्यादा, एज मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, बहुत ज़्यादा गैप हो, लेकिन एक तरह का ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि कुछ एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर। हो सकता है समवन इज एक्सपीरियंस विद वर्क एंड समवन इज एक्सपीरियंस विद द लाइफ, इस तरह से दिख रहा है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। बहुत सुपर एलिगेंसी दिख रही है आपकी एनर्जी में। तो ये एलिगेंसी, ये लुक बहुत ज़्यादा सिंपल लेकिन बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम, मतलब नॉट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि चटक मटक इस तरह का चीज़ें नहीं है, लेकिन भड़कीला चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल सादा एंड ए वेरी प्योर एनर्जी दैट इज एक्चुअली अट्रैक्टिंग दिस पर्सन। ये पर्सन सच में ये क्रश के जगह ये ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, या कर रही है। अगर आप बिना चाहे दिस पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी मैजिक, किसी मिस्ट्री की तरफ खींचते जा रहे हैं इस पर्सन के लिए, तो दिस पर्सन इज अट्रैक्टिंग यू, एक्चुअली मैनिफेस्टिंग यू। हो सकता है बहुत कम रेजोनेट करेगा, आई थिंक डूइंग सम मैजिकल रिचुअल्स, बट ये कम है, ऐसा नहीं है, कोई क्रिपी वे में नहीं है। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको ना, मतलब अपने दिमाग में ऐसा सोचा रखा है या सोच रखी है कि आप ना चाहते हो ना इसको देखना या सोचना स्टार्ट करेंगे, मतलब समथिंग इज देयर हैपनिंग इन बिहाइंड द सीन। तो वो चीज़ें चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर डेथ का कार्ड है, और हो सकता है कि कुछ लोगों का ऑनलाइन रिलेशनशिप हो, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन। हो सकता है ये पर्सन आपसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हो, या तो कुछ ऐसा है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि ये एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, क्योंकि लव ट्रायंगल हो सकता है, आप ऑलरेडी मैरिड हो, या पर्सन मैरिड हो, या तो आप सिंगल हो, ये पर्सन मैरिड हो, या तो ये पर्सन मैरिड हो, पर्सन सिंगल हो, आप मैरिड हो। तो कुछ ना कुछ इस तरह का चीज़ है कि जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ ए मतलब नॉट विलिंग टू कनेक्ट, इस तरह का मुझे दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप ना चाहते हुए भी आप अटैच्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, ओके। व्हाट एल्स देखते हैं। द 9 ऑफ कप्स, वाओ, दिस पर्सन हैविंग ए बिग क्रश। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो। आई थिंक आप कोई बॉडीकॉन ड्रेस पहनते हो, या समथिंग आप पार्टी अटेंड करते हो, यू आर लुकिंग योर हेयर जस्ट लाइक ए मरमेड की तरह हो सकता है, बहुत फ्लोई, बहुत ब्यूटीफुल। एंड हो सकता है अगर आप मेल भी हो तभी भी शाइनिंग, डिज़ायर रखने वाले लुक। यू वेयरिंग बिग पॉल, शायद आप कुछ पॉल का लगाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्म आपके नेचर में है या समथिंग। यू शायद हो सकता है पॉल लगाते हो, या तो ऐसा इसका जो जिसमें शंख का कोई यूज़ होता है, कौड़ी का यूज़ होता है, ऐसा ड्रेस पहनते हो तो सब वो पसंद है। द हाई प्रीस्टेस, वाओ, हाई प्रीस्टेस, वाओ,
दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट योर लॉट, और स्पेशली एट नाइट, रात में ज़्यादा ये पर्सन सोचता है या सोचते हैं आपके साथ। ये कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करना चाहता है, चाहती है, जितना दूर भी हो या पास में हो, लेकिन दिस पर्सन वांट टू टॉक। ओके, और कम्युनिकेशन ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब चाहता है कि आपके साथ कोई सीक्रेट डेट में जाए, सीक्रेट चीज़ें प्लान करे। हो सकता है ये अभी तक आपको पता नहीं है, यू जस्ट मतलब आपको बस ये फील हो रहा है, ये वाइब फील होती है, बट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अरे ऐसा तो नहीं होगा, ये पर्सन नहीं, ये पर्सन एग्जैक्टली ऐसा ही है ये पर्सन आपको सोच रहे हैं, और इसीलिए आप इतना ज़्यादा एनर्जी पिक कर रहे हैं, क्योंकि यही रीडिंग में हमारा आ रहा है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट योर लॉट। ये आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंड कर रहा है, और ज़्यादा टेलीपैथिकली, मतलब इमेजिनिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई है मेरा यहाँ पर जैसे कि बोलते हैं ना, जो सरसरी होता है ना, वहाँ वो फील हो रहा है। तो दिस पर्सन वांट टू टच योर चीक, मतलब हाथ में जैसे इस तरह से पकड़ना किसी के फेस को, ठीक है, देखना, निहारना, मतलब ये सब थॉट ये पर्सन का चल रहा है या चल रही है, समथिंग लाइक दैट। ओहो, देयर इज अ एम्प्रेस, वाओ। आई थिंक समवन इज देयर, हो सकता है डिवोर्सी हो, या तो सिंगल मदर या फादर हो, या समवन इज देयर, बट दिस पर्सन इज लाइकिंग अ लॉट, एंड हो सकता है ये आपके कुछ लोगों का सेकेंड मैरिज हो। ओके, या तो अनादर मैरिज हो, आई डोंट नो, जो भी हो सकता है आपका। पेज ऑफ कप, यहाँ पर कुछ एज के आप किसी का तो है। दिस पर्सन इज वेरी मच क्यूरियस, ये बहुत काफ़ी टची है, मतलब ये ना आपको देखते ही देखते रह जा रहे हैं। योर ब्यूटी, योर अमेजिंग एलिगेंट, मतलब लेक इनको कहीं नहीं मिल रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दिखते, बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, चाहे आपकी जैसे भी एज है, बट आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो फेस में है वो काफ़ी ब्यूटी है, एंड आपकी जो लुक है, आपकी पर्सनालिटी है, वो सबसे बहुत ज़्यादा रेयर दिखता है और दिखती है, और आप बहुत ज़्यादा अमेजिंगली इन्हांस करते हो, मतलब जैसे कि आप अपनी सराउंडिंग, जैसे लोगों को भी आप चीयर अप करते हो, या तो कुछ ऐसा है जैसे कि आपका एंटर करने से हर तरफ कुछ ना कुछ अमेजिंग चीज़ें आता है, जैसे बोलते हैं ना कि किसी के एंट्री मारने से कुछ माहौल में चेंज आ जाता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ योर। ओके, 2 ऑफ वांस। ओके, दिस पर्सन, हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस हो। द सन, वाओ। दिस पर्सन एक्चुअली सीइंग देयर समथिंग अबाउट यू, मतलब एक अच्छा फ्यूचर देखना चाहता है आपके साथ या चाहती है। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी हैप्पी, इनकी इनर चाइल्ड काफ़ी हैप्पी होती है जब आप आपको देखते हैं। मैंने कहा ना, आप माहौल चेंज कर देते हो, यही आपकी सबसे स्पेशलिटी है। यू आर जस्ट बीटिंग द ड्रम एंड एवरीवन जस्ट हियरिंग दैट म्यूजिक, जैसे बोलते हैं ना कि किसी के आने से कोई म्यूजिक बजता है, तो उस तरह का एनर्जी है आपकी। ओके, वेरी शायरी, वेरी काइंड एनर्जी है, एंड ए वेरी लवली। हो सकता है आप मेल हो या फीमेल हो, बट एवरीवन इज, लगता है जैसे आने से कोई बहुत मज़ा कर देता है, या तो खुशनुमा माहौल हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। 8 ऑफ कप्स। दिस पर्सन, हो सकता है आपने इनको ना मतलब मूव करना सिखाया है, या तो आप दोनों ने एक दूसरे को अपने पास्ट से मूव करना सिखाया है, एंड यही चीज़ आप दोनों को एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा ला रहा है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा रेयर है। दिस पर्सन वेन एवर दिस सीइंग द स्टार्स, ये आपको इमेजिन करता रहता है या करती रहती है, समथिंग अबाउट दैट। ये मुझे और एक मैसेज चैनल हुआ था, हो सकता है कोई किसी को पहनना बहुत पसंद है, गाउन यानी सिंगल ड्रेस, यानी हो सकता है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या तो ये आपको कोई स्पेशल गाउन, या तो नाइट टाइम कोई डिनर पे लेना चाहते हैं, और कोई सीक्रेट डेट भी हो सकता है। दिस पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट। ओके, एंड स्पेसिफिक कलर भी है, वाइट, मैरून, पर्पल। ओके, सम ऑफ यू आर एक्चुअली ग्रीन, ग्रीन मतलब लाइट शेड, पिस्ता। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, वाओ। दिस पर्सन एक्चुअली वांट ए स्ट्रेट कम्युनिकेशन एंड ए स्ट्रेट रिलेशनशिप। देखते हैं ओरेकल डेक से आपके लेके आता है, 2 कार्ड लेके। द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग सीजन आपके लिए अमेजिंग रहेगा, बस ठंड के बाद ही स्प्रिंग आ जाती है। ओके, समथिंग इज रिबर्थ। पर्पल, लैवेंडर, खुशबू, लैवेंडर का खुशबू शायद है, या तो ये खुशबू आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लैवेंडर ऑयल यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, समथिंग, तो दैट इज़ एक्चुअली एनहांसिंग योर
सेक्सुअलिटी, योर मूड, योर मोरल पावर, समथिंग अबाउट योर, क्योंकि आपकी लाइफ में वीनस का पावर बहुत ज़्यादा आएगा एंड यू आर अट्रैक्टिंग द ऑपोजिट सेक्स एंड इफ आर इंटरेस्टेड टू देन यू जस्ट यूजिंग दोज थिंग्स, ओके, क्योंकि ये आपके लिए आया है स्प्रिंग एंड येलो कलर, पर्पल कलर, इट्स वेरी मच गुड फॉर यू। द माउंटेन, वाव, द स्टैंड योर ग्राउंड। आप हमेशा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, मतलब ये पर्सन की नज़र में आप जितने स्ट्रॉन्ग और जितने इंटेलिजेंट है ये आपको देख रहे हैं तो उतना नहीं है। देखो आप अपने आप को अप्रिशिएट करो या ना करो, लेकिन ये आपका एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं एंड समहाउ आप इनको इंस्पायर करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा लड़ने वाले, बहुत ज़्यादा अमेजिंग पावर रखने वाले पर्सनालिटी हो सकता है समथिंग अबाउट मिस्ट्री, हो सकता है कि आप मैजिक चीज़ों में भी बिलीव करते हो सकता है आप में से कोई टैरो रीडिंग करता हो या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से हो, क्योंकि ये बार बार यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है अगर आप हो तो वेलकम है मेरे चैनल पे और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी आप में एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं बांध के रखती है। किसी को बोलते हैं ना कि एक तरह का फीलिंग आता है कि नो आई सी दिस पर्सन समवेयर, तो इस तरह का लाइक है। ओके, द वाइट विच, माय गॉड, मैंने क्या कहा, मैंने अभी देखा भी नहीं था इसको। यू आर दैट विच का मतलब होता है नहीं, मतलब कुछ खराब नहीं, जैसे कि ये नहीं, आप वाइट विच हो यानी आप में कोई मैजिक पावर है, ठीक है। दैट मैजिक पावर इज ओनली आपको ही पता चलेगा। ओके, लेट्स सी आपका क्या सबसे ब्यूटीफुल रोमांटिक थॉट है। नाइट ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज वेरी मच रोमांटिक फॉर यू। ये उनके दिमाग में सिर्फ रोमांस ही रोमांस चल रहा है। ओके, व्हाट योर कलर, व्हाट योर आइडिया, व्हाट योर आइज, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, एवरीथिंग दिस पर्सन इज लाइक एडमायरिंग करता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आपको चेस आता है या समथिंग तो हो सकता है आप कार्ड्स खेलते हो, चेस खेलते हो या समथिंग, बट दिस पर्सन वांट ए गेम, प्लेइंग ए गेम, शायद ऑनलाइन गेमिंग करते हो, आई डोंट नो वट दिस पर्सन लाइक द गेम। हो सकता है कि आपके साथ ये गेम खेलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं चेस, या आप चेस प्लेयर हो, आई डोंट नो। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन वेरी मच अप्रिशिएटेड योर एनर्जी, समथिंग वांट टू होल्ड। ओके, हो सकता है आपको बंच ऑफ सनफ्लावर दें, ठीक है, बंच ऑफ रोजेस दें या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन वांट ए हग, अ वेरी टाइट हग फ्रॉम यू, समथिंग लाइक दैट। ओके, 8 of swords, I think you are not seeing yourself the way this person seeing you. Okay, ये सिर्फ आपके माइंड में है। ये जो डर है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कम आंक रहे हैं जितना आप इस पर्सन की नज़र से अपने आप को नहीं देख रहे हैं। ओके, यू आर दैट सनफ्लावर, यू मेक दिस पर्सन वेरी हैप्पी, वेरी अप्रिशिएटेड, वेरी लवेबल। आई डोंट नो आप जो भी हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं। सो बहुत ब्राइट हो आप, लकी भी हो सकते हो इस पर्सन के लिए। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है ओरेकल मैसेजेस। आई वांट टू सी। वन, ओके, 3, ओह 3 आया है, ओहो। यू आर सेल्फिश, पहला आया है। मुझे लगता है गुलाब के साथ कांटा भी है। हो सकता है समवन इज लव में भी आपको, किसी को आप बोलते हैं ना, यू आर वेरी सेल्फिश, यू जस्ट ऑलवेज थिंकिंग दैट वे कि मैं अपने दायरे से निकल के आपसे बात करूँ या समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट फीलिंग दैट इट्स ए वेरी रूड थिंग दैट दिस पर्सन इज वांट टू से। नो, ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ही कोशिश करता रहूँ या करती रहूँ, आप ना करो समथिंग। और ये रोजेस मुझे कहीं फील करा रहा है कि दिस पर्सन वांट ए गिव ए रोज या समथिंग लाइक दैट। टॉक टू मी, यस, दिस पर्सन एक्चुअली वांट ए टॉक, ए ब्यूटीफुल टॉक विथ यू। माई इनर चाइल्ड इज ऑलवेज हैप्पी अराउंड यू, दैट आई ऑलरेडी सेड कि सन का कार्ड था, तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं आपकी आसपास आके। हो सकता है दिस पर्सन वांट ए बेबी विथ यू एंड समथिंग। मुझे ये पर्सन के लिए और ये भी के लिए भी लगता है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड था। ओह माय गॉड, डेफिनेटली किसी के छोटे भाई बहन भी है तो ये पर्सन उसके साथ भी बहुत खेलता है, या तो सिंगल मदर या फादर है तो वो भी पसंद है इनको, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा डिज्नी वाला जो की आया है। हो सकता है कोई वांट चाहता हो कि आपको डिज्नी वर्ल्ड में लेके जाओ, ये तो ये आपको प्यार से बेबी बुलाते हैं, क्यूट बेबी। द ड्रैगन फ्लाई, समवन इज वांट टू रीच आउट।
देयर इज़ ए लकी ग्लोब, सब बहुत लकी हो, जैसे मैंने कहा था अब बहुत लकी हो। स्टार है, डेफिनेटली मैंने कहा था कि आप स्टार को देख के बहुत ज़्यादा इनको याद आता है या समथिंग। एंड देयर इज़ अ बटरफ्लाई दैट यू लुक लाइक ए बटरफ्लाई, इनको प्यारी सी तितली की तरह ही आप लगते हो चाहे आप मेल और फीमेल हो। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपकी ही रीडिंग है और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन प्यार हमेशा रखिए और लाइक हमेशा करते रहिए, सब्सक्राइब हमेशा करते रहिए एंड प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप, ओके, क्योंकि मैं लाइव होंगी मेंबर्स के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल।